नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बड़े ही शानदार एग्जिट पोल के अंदर। और हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाले 10-12 दिनों के अंदर चुनाव है और इसी के बीच जो आज का जो ओपनिंग पोल निकल कर आ रहा है, हिमाचल प्रदेश की जो जनता आक्रोश दिखा रही है, अपना भाव और अपना रुख दिखा रही है, उसी के बारे में एक बड़ी शानदार अपडेट और बड़ी शानदार ओपनिंग पोल निकल कर आ रहा है। इसी के बारे में हम जानने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की एक बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है जहां पर हमें, और कांग्रेस बीजेपी का एक जो हल्ला मचा हुआ है उसे कौन शांत करेगा। क्या बीजेपी यहां पर एक बार फिर से बाजी मारेगी या फिर कांग्रेस में सत्ता पलटवार होगा। दोस्तों यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जिनको लेकर अब जनता उन सवालों का जवाब देती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जनता हमारे कमेंट बॉक्स में और हमारे ओपनिंग पोल के हिसाब से जो सर्वे किया गया था उसी के हिसाब से हम जानेंगे कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाले 10-12 दिनों के अंदर जो चुनाव है और विधानसभा में से 68 सीटों में से कौन सी पार्टी सबसे अधिक सीटें हासिल करती है और यहाँ पर जीत का दावा पेश करती है। दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर 68 सीटों के ऊपर बीजेपी लगातार जीत हासिल करती दिखाई दे रही है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस इस बार रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सत्ता में पलटवार के एक बड़े फैसले आ रहे हैं और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस बड़े दावे पेश कर रही है। इन्हीं के बीच हम जानेंगे कि आखिरकार क्या कांग्रेस बीजेपी का रुख मोड़ पाएगी, क्या बीजेपी के जो रिकॉर्ड है, इतिहास है, उसे बदल पाएगी या फिर कांग्रेस इस बार भी धूल में मिल जाएगी। दोस्तों जानते हैं 68 विधानसभा सीटों का पूरा ओपनिंग पोल। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले तमाम ओपनिंग पोल और जनता सर्वे हमारे इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो जानने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब जरूर करें। जानते हैं यहाँ पर पहले जिले बिलासपुर के बारे में। तो बिलासपुर की यहाँ पर दोस्तों 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में हम देख सकते हैं कि बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तब दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर चंबा की बात करें दोस्तों, यहाँ पर चंबा के अंदर 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलती हैं, जहां पर 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 3 पर अपना दबदबा जारी रखती है, वहीं कांग्रेस को 2 पर अपना दबदबा जारी रखने को मिल सकता है। पर दोस्तों यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 0 सीट देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की हम अब तक की 68 में से 9 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 9 में से यहाँ पर बीजेपी अब तक 6 सीटें हासिल कर चुकी है, वही कांग्रेस को भी 3 सीटें मिल चुकी है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट देखने को मिल रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमीरपुर की, दोस्तों यहाँ हमीरपुर की 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है। 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी की बात की तो बीजेपी फिर से 3 विधानसभा सीटें अपने खाते में जमा कर सकती है। लगातार 3 सीटों की एक तिगड़ी बना चुकी है और यहाँ पर कांग्रेस को फिर से 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की हम 68 में से 14 विधानसभा सीटों के बारे में फाइनली बात कर चुके हैं। यहाँ का एग्जिट पोल अभी तक का 14 में से बीजेपी खाते में 9 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, वही दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 5 पर अपना दबदबा जारी है, जबकि अदर पार्टी खाते में अभी तक 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा की यहाँ पर 15 विधानसभा सीटें, सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर यही है जिला जिसके अंदर 15 विधानसभा सीटें, और सबसे बड़े जिले में से यहाँ पर बीजेपी 10 विधानसभा सीटें यानी कि बड़ा बहुमत यहाँ से हासिल कर सकता है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं और अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की अब तक हम 68 में से 29 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 29 में से यहाँ पर बीजेपी अब तक 19 सीटें हासिल कर रहा है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 10 सीटें प्राप्त हो चुकी हैं और अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट देखने को मिल रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर किन्नौर की बात करें तो किन्नौर के अंदर 1 ही विधानसभा सीट है, यानी कि यहाँ का सबसे छोटा राज्य एक ये है किन्नौर, जिसमें से बीजेपी यहाँ पर अपना दबदबा जारी रखता है, 1 ही विधानसभा सीट पर हासिल कर सकती है और यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की हम 48 में से 30 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 20 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है, जब कांग्रेस को 10 सीटें मिल रही हैं और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुल्लू की बात करें तो कुल्लू के अंदर 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, यही पर कांग्रेस को सिर्फ 1 ही विधानसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर अब तक अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की दोस्तों 68 में से हम 34 सीटों के बारे में बात कर चुके और 34 सीटों में यहाँ पर देखे जाए तो एक अनुमान के हिसाब से अब तक बीजेपी को यहाँ पर 23 सीटों का बड़ा आंकड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 11 ही विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, तो अदर पार्टी खाते में अभी तक 0 सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो लाहौल और स्पीति की 1 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी 1 ही विधानसभा सीट है और 1 ही विधानसभा सीट यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से अपने कब्जे में ले सकती है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिली तो अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अब तक की 68 सीटों के बारे में बात कर चुके और 68 सीटों में से यहाँ पर 35 के बारे में बात करें तो 35 में से यहाँ पर बीजेपी को 24 सीटें हासिल होती हुई दिखाई दे रही है अब तक की, और यहाँ पर कांग्रेस 11 विधानसभा सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है अब तक, और अदर पार्टी खाते में 0 सीट देखने को मिल रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो मेंढी की बात करें तो मेंढी के अंदर 10 विधानसभा सीटें और 10 विधानसभा सीटों में से सबसे बड़ा बहुमत यहाँ पर बीजेपी 6 सीटों का हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस 4 सीटों का बहुमत हासिल कर रही है, वही अदर पार्टी खाते में अभी तक 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की दोस्तों यहाँ पर 68 में से हम
45 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके और 45 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर अभी तक बीजेपी 30 सीटों का आंकड़ा छू चुकी है। वहीं पर कांग्रेस अभी तक आधे यानी 15 पर अटकी हुई है। तो अदर पार्टी खाते में अभी तक 0 सीट देखने को मिल रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर शिमला की बात करें तो शिमला के अंदर 8 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके और 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी अब तक 4 सीटें हासिल कर चुकी है और यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिल रही है और अदर पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट से अपना खाता खोल सकती है। जबकि हिमाचल प्रदेश की हम 68 में से 53 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 53 सीटों में से बीजेपी अब तक 34 सीटें हासिल कर चुकी है। तो वहीं कांग्रेस को 18 सीटें प्राप्त हो रही हैं और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिरमौर की बात करें तो सिरमौर के अंदर 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बड़ी बात यहाँ पर बीजेपी 3 विधानसभा सीटें अपने खाते में जमा कर सकती है। तो वही कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीटें मिल रही हैं। तो अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की हम 68 में से 58 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 58 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 37 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 20 सीटें प्राप्त हो रही है और अदर पार्टी खाते में अब तक 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो सालोन की दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में से बड़ा बहुमत बीजेपी 2 सीटें हासिल कर रही है। कांग्रेस को भी बराबर 2 सीटें मिल रही है जबकि अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वही हिमाचल प्रदेश की हम 68 में से 63 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 63 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 39 सीटें हासिल कर चुकी है। तो वही कांग्रेस 22 पर जिंदाबाद है। तो अदर पार्टी खाते में 2 सीटें जा चुकी है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ऊना की बात करें तो ऊना के अंदर 5 विधानसभा सीटें तो 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 3 विधानसभा सीटों का संपूर्ण बहुमत अपने खाते में जमा कर सकता है। तो वही कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटें संपूर्ण रूप से मिल सकती है। तो वही अदर पार्टी खाते में अभी तक 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हम फाइनली हिमाचल प्रदेश की 68 में से 68 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 68 में से यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी 42 सीटों के साथ एक बार फिर से अपनी सत्ता को बरकरार रख सकते हैं। तो वही कांग्रेस को अभी तक 50% यानी कि 24 के ऊपर रोक दिया गया है। तो वही अदर पार्टी खाते में 2 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एक अनुमान, सबसे बड़ा अनुमान यहाँ पर जीत का अनुमान बीजेपी के नाम। दोस्तों ये ओपिनियन पोल बीजेपी खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही देखे तो हिमाचल प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल साबित होने वाला ये ओपिनियन पोल बीजेपी अपने खाते में जमा कर रही है। दोस्तों द इंडिया न्यूज की तरफ से ये प्रोवाइड किया गया ओपिनियन पोल आप सभी के कमेंटों और आप सभी के पोल के हिसाब से ही बनाया गया है। ये कोई आम पोल नहीं है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 42 सीटों के साथ बीजेपी ने जो हाहाकार मचाया है और यहाँ पर जीत का दावा पेश किया है, उसे देखने के बाद लगता है कि हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से झूम उठने वाला है। कांग्रेस क्या इस लीड को तोड़ पाएगी? क्या इस 24 की लीड को 42 में तब्दील कर पाएगी? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ अंकों का फर्क है, वरना दोनों पार्टियां जो शोर से अपना जोर दिखा रही हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के ऊपर और भी अपडेट आने वाले हैं, हम जानेंगे और भी तमाम छोटी से बड़ी अपडेट कांग्रेस और बीजेपी की इस सबसे बड़ी लड़ाई के बारे में। पर दोस्तों उससे पहले अब तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों इस समय आपको आने वाले तमाम छोटे से बड़े अपडेट हमारे इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो जाने के लिए धन्यवाद।